हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं 6 कली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये जो मैं कपड़ा ली हूँ 2 मीटर है। और देखिए कपड़ा इस तरीके से फोल्ड है, यानी कि लंबाई में ये डबल में फोल्ड है और इसको बीच से हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को 4 फोल्ड करके और इसकी लंबाई को नाप लेना है कि कपड़ा कितना लंबा है और मुझे पेटीकोट कितना लंबा बनाना है। तो देखिए यहाँ मैं नाप रही हूँ तो इसकी पूरी लंबाई आ रही है 39.5 इंच, यानी कि 40 इंच मान के चलिए। तो अब हम इसमें से जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि बेल्ट को डबल में फोल्ड करके कटिंग करना होता है तो उसकी चौड़ाई 5 इंच रखनी होती है और हाफ इंच सिलाई में जाता है और 2 इंच तैयार बेल्ट बनता है। तो इस तरीके से बेल्ट रहता है ना, तो 5 इंच का निशान लगा करके यहाँ से हम कटिंग करते हैं बेल्ट के लिए। तो देखिए यहाँ से अगर हम कपड़ा कट कर रहे हैं बेल्ट के लिए और जब हम इसकी चौड़ाई को नापेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये कितने साइज़ कमर के लिए बेल्ट बन सकता है। तो देखिए इसकी चौड़ाई आ रही है 18 इंच, तो 36 इंच कमर के लिए इतना कपड़ा में बेल्ट बनेगा। अगर उससे ज़्यादा चौड़ा कमर के लिए आप पेटीकोट बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको 2 बार बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग करना होता है। तो जब हम 2 बार कपड़ा कटिंग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि 38 इंच का पेटीकोट नहीं बन पाएगा, 35 इंच का पेटीकोट बनेगा या 34 इंच का पेटीकोट बनेगा। तो देखिए यहाँ मैं 2 बार निशान लगा करके और फिर मैं आपको समझा दे रही हूँ अच्छे से। यहाँ से मैं कपड़ा फोल्ड की हूँ तो तैयार आ रहा है 34 इंच। जो कपड़े की लंबाई रहेगी उतना ही आपका लंबा पेटीकोट बनेगा। तो इस तरीके से पेटीकोट छोटा हो जाएगा और यहाँ मुझे पेटीकोट बनाना है 38 इंच का लंबाई में। तो देखिए उसके लिए मैं कपड़ा 1 लेयर में खोल के कर ली हूँ और फिर यहाँ से मैं, यानी कि जो कपड़े की पूरी चौड़ाई है वहाँ से मैं 5 इंच का निशान लगा करके और ऐसे हाथ से खींचते हुए मैं पूरा लंबाई वाला कपड़ा निकाल ली हूँ। तो जब हम चौड़ाई से कपड़ा निकालेंगे तो ये जो कपड़ा निकला है इससे आप किसी भी साइज़ के लिए आप बेल्ट बना सकते हैं। यहाँ से जो कपड़ा निकलता है, अब ये कपड़ा बेल्ट के लिए कम नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए बहुत ही लंबा पट्टी निकला है। तो यहाँ से हम किसी भी साइज़ के लिए हम बेल्ट बना सकते हैं। अब ये जो कपड़ा बचा है, अब इसको जब हम डबल में फोल्ड करके इसकी लंबाई को नापेंगे तो लंबाई से कपड़ा मैं कटिंग नहीं की हूँ तो लंबाई इसका कम नहीं हुआ है, 40 इंच ही इसकी लंबाई है। तो अब ऐसे कटिंग करने पर पेटीकोट क्या होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम अच्छे से नाप लेंगे और नापने के बाद जितना लंबा पेटीकोट चाहिए उतना ही लंबा हम इसको रखेंगे, यानी कि वहाँ हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद जो कपड़ा लंबा हो रहा है उसको हम सबसे पहले कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से डबल में फोल्ड करके मैं कपड़े को रख रही हूँ। रखने के बाद नीचे से जो कपड़ा लंबा है उसको मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। जितना लंबा पेटीकोट बनाना है उतना ही लंबा कपड़ा फोल्ड करना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि नीचे से हम मोहरी के लिए फोल्ड करते हैं उतना कपड़ा छोटा होता है, लेकिन ऊपर जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो फिर वो कपड़ा उतना उसमें प्लस हो जाता है। तो लंबाई में हमको जितना पेटीकोट लंबा बनाना है उतना ही लंबाई इसकी रखनी है। बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको मैं कटिंग कर दी हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं कटिंग करके निकाल दी हूँ। अब इस कपड़े को 4 फोल्ड करके रखना है पेटीकोट की कली की कटिंग करने के लिए। और जो कपड़ा मैं बेल्ट के लिए कटिंग की थी उसमें से बेल्ट बना लेना है और जो कपड़ा उसमें से बचेगा उससे हम नाड़ा तैयार कर लेंगे। अगर आप कपड़े का नाड़ा बनाना चाहते हैं तो उसी कपड़े में से हम पतला पतला पट्टी कट करके और उससे नाड़ा तैयार कर लेंगे, या फिर रेडीमेड नाड़ा भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये कपड़ा जो था इसको मैं 4 फोल्ड करके रख ली हूँ। इसका फोल्ड वाला साइड मैं अपने साइड रखी हूँ और ओपन वाला साइड दूसरे साइड है। ऊपर से भी ये कपड़ा फोल्ड है, तो ऊपर से हम जब कली का निशान लगा लेंगे, कली कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम कपड़े को कट कर देंगे। अब देखिए ये 6 कली पेटीकोट है, तो जितना भी कमर रहता है उसमें हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो ये 38 साइज़ का मैं बना रही हूँ, तो 38 में 8 का डिवाइड करना है। तो सबसे आसान तरीका देखिए, इंची टेप में जो 38 नंबर दिया है वहाँ मैं उंगली रखी थी और वहाँ मैं इंची टेप को फोल्ड कर ली थी। तो 2 बार फोल्ड करने पर देखिए ये इंची टेप 4 लेयर में हो गया है। 8 से डिवाइड करना है, तो एक बार और हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए अब ये 8 से डिवाइड हो गया। तो आपका कमर जितना भी होगा उतने नंबर पे इंची टेप को फोल्ड करना है 3 बार, यानी कि इंची टेप जब 8 लेयर में आ जाए, यानी कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर दोनों कॉर्नर में इंची टेप को रखना है और वहाँ निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगाई हूँ। और ये निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा एक और निशान लगाएंगे सिलाई के लिए, यानी कि जो सिलाई में कपड़ा दबता है उसके लिए। तो दोनों निशान के बाहर के साइड हम
मार्जिन वाला निशान लगा लेंगे, यानी कि जो कपड़ा पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे उसके लिए। अब हम इस तरीके से तिरछे में इस निशान को हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम इंची टेप को रख करके और ऐसे ही हम निशान बना लेंगे। आपके पास अगर स्केल है तो स्केल की सहायता से भी आप निशान बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी साइज़ का पेटीकोट बना रहे हैं तो उसमें आपको 8 से ही डिवाइड करना होगा। तो 8 से कैसे डिवाइड करेंगे ये मैं आपको बता दी हूँ कि उस नंबर पे इंची टेप को रखना है और वहीं से हम इंची टेप को 3 बार फोल्ड करेंगे। 3 बार फोल्ड करने पर इंची टेप 8 लेयर में आ जाएगा। तो उसी इंची टेप को रख करके हम कॉर्नर में निशान लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम सिलाई वाला यानी कि मार्जिन के लिए हम निशान लगा लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ कपड़े को बराबर में मिलाते हुए फिर कटिंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद जो ऊपर वाला फोल्ड वाला साइड था वहाँ से कटिंग करके उसको अलग अलग कर लेना है और जो मेरे साइड फोल्ड वाला साइड है इधर से 2 कली निकलेगा और ओपन वाले साइड से 4 कली निकलता है। तो टोटल ये 6 कली हो जाता है। तो अब मैं इसका स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, स्टिचिंग करने से पहले इसमें एक कटिंग और करना है। ये जो कली कटिंग मैं की हूँ ना, इसको बीच से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद देखिए नीचे से ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, यानी कि तिरछे में ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको कटिंग करके बराबर करेंगे। अगर हम ये कटिंग नहीं करते हैं तो जिस टाइम हम मोहरी फोल्ड करके बनाते हैं तो मोहरी जो फोल्ड करते हैं ना उसकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, बीच में प्लेट्स डालना पड़ जाता है। और अगर हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो बिल्कुल भी प्लेट्स नहीं डालना पड़ेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मोहरी आपका तैयार हो जाएगा। हल्का सा नीचे से राउंड शेप देते हुए कट करते हैं ताकि ये राउंड शेप में ही दिखे और जब हम मोहरी फोल्ड करें तो आसानी से फोल्ड हो जाए। इसमें ऊपर से भी एक साइड फोल्ड वाला साइड था, तो यहाँ से भी कट कर लेना है। देखिए, ये चौड़ा वाला कली है तो इसमें भी ऊपर से फोल्ड है ये, तो यहाँ से कट करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है, यानी कि दोनों ये चौड़ा वाला पार्ट है। तो देखिए, बीच से मैं कट कर दी हूँ। अब कट करने के बाद ये 2 पार्ट हो गया है, तो इसमें से एक पार्ट निकाल देना है और बीच में हम इसको रखेंगे चौड़े वाले पार्ट को और दोनों साइड इसमें हम पतला पतला वाला कली रखेंगे। तो देखिए, बीच वाले पार्ट में दोनों साइड तिरछा ही कटिंग रहता है। अब हम पतला वाला कली लेंगे और पतले वाले कली का जो सीधा वाला साइड है, यानी कि जो ओपन वाला साइड रहता है ना, जिधर से कपड़ा ओपन रहता है, उस पार्ट को हम बीच वाले कली के पास रखेंगे। देखिए, इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ, इसमें का जो सीधा वाला साइड है ऐसे सीधा वाला साइड ही हम बीच वाले कली में पकड़ते हुए हम सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से एक साइड हम इसको रखेंगे और दूसरे साइड जो दूसरा वाला पतला कली है उसको रखेंगे। तो दूसरे वाले साइड भी जो पतले वाले कली का जो सीधा वाला साइड रहता है उसको रख करके सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही हम 2 पार्ट तैयार करते हैं। एक तो ये हो गया 3 कली एक साथ और 3 कली एक साथ। तो देखिए, जो इसका दूसरा वाला पार्ट है ना, उसको मैं दूसरे साइड रख रही हूँ और उसमें भी जो सीधा वाला साइड है उसको रखना है और जो घेर वाला साइड है ना, घेर के साइड ही रखना है। ऊपर पतला वाला हम पार्ट रखते हैं। तो इस तरीके से रख करके अब ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई के लिए यहाँ मैं 1 इंच का मार्जिन रखी थी, तो 1 इंच कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से देखिए, ऐसे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको पलट देंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा। तो वैसे एक पार्ट तैयार कर लेंगे और फिर ठीक इसी तरीके से रखते हुए जो 3 कली और है, यानी कि बीच में चौड़ा वाला रखेंगे और दोनों साइड पतला पतला वाला रखते हुए हम ये भी 3 कली एक साथ तैयार कर लेंगे। और जब हम दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे तो दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो देखिए, एक पार्ट हम इस तरीके से रखेंगे, यानी कि सीधा वाला साइड हम ऊपर रखेंगे और जब हम दूसरा पार्ट इसमें अटैच करेंगे तो उसका सीधा वाला साइड हम इसी की साइड कर देंगे, यानी कि दोनों उल्टा वाला साइड ऊपर होना चाहिए। और एक साइड से हम सिलाई लगा करके दोनों पार्ट को हम एक साथ अटैच कर लेंगे और दूसरी साइड से देखिए ऊपर से हम 4 इंच इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जो पेटीकोट में ओपन रहता है ना बेल्ट के नीचे, उसके लिए लगाएंगे। तो 4-4 इंच दोनों पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे और बाकी जो नीचे का कपड़ा रहेगा उसको हम ओपन ही रहने देंगे। ठीक है, एक साइड से अटैच करेंगे और एक साइड से सिर्फ ऊपर 4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो देखिए, यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। कलियों को मैं जोड़ ली हूँ, 3 कली एक साथ और 3 कली एक साथ, और फिर दोनों पार्ट को एक साइड से सिलाई लगा करके और जो दूसरा वाला साइड है तो दूसरे वाले साइड से देखिए ऊपर से मैं दोनों पार्ट में 4-4 इंच के लगभग मैं फोल्ड करके सिलाई लगा ली हूँ। 2-2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा लेना है। बाकी ये वाला साइड अभी हम ओपन ही रखेंगे, हम लास्ट में इसको सिलाई लगा करके पैक करते हैं। तो इतना सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि पेटीकोट को उल्टा रखना है और उल्टा वाले साइड हम बेल्ट वाले कपड़े को रखेंगे। अगर आपके बेल्ट में ज्वाइंट है तो उसको भी उल्टा ही रखना है, यानी कि ज्वाइंट वाला पार्ट हम ऊपर रखेंगे और साइड से
बेल्ट वाला कपड़ा जो है थोड़ा सा फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए, और कमर के अकॉर्डिंग इसको नाप लेंगे। और नापने के बाद अगर यहाँ से कट करना है तो इधर से भी थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि उसको अंदर के साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगा सके फिनिशिंग के लिए। और ये वाला जब हम सिलाई लगा लेंगे तो उसके बाद से इसको सीधा वाले साइड पलट करके सिलाई लगाना होता है। तो देखिए अभी मैं इसको सिल करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ बेल्ट पर, साइड से भी सिलाई लगा ली थी, दोनों साइड से फिनिशिंग के लिए, और फिर पूरे कमर में मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब ये वाला सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे, यानी कि सीधा वाले साइड हम पलटेंगे। और सीधा वाले साइड से देखिए जो बेल्ट पर मैं सिलाई लगाई थी वो मार्जिन वाला कपड़ा दिख रहा है, तो उस कपड़े को हम ऊपर के साइड कर देंगे हाथ से प्रेस करते हुए, और फिर बेल्ट वाले कपड़े को ऊपर से फोल्ड करना है 1/2 इंच, और जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसके नीचे रखना है। और एक सिलाई एकदम किनारे किनारे बेल्ट वाले कपड़े पर एकदम किनारे किनारे फिनिशिंग के साथ नीचे नीचे सिलाई लगा लेना है। और जब हम एक सिलाई लगा लेंगे तो थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 1/2 इंच से थोड़ा सा कम गैप करेंगे और एक सिलाई उसके ऊपर लगा लेंगे, यानी कि बेल्ट पर 2 सिलाई लगा लेंगे। तो जब हम बेल्ट पर 2 सिलाई लगाते हैं ना तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसके बाद हम नीचे मोहरी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, और फिर हम ये वाला सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से जो ओपन था उसको हम पैक कर देंगे। तो देखिए यहाँ मैं मोहरी भी फोल्ड करके सिलाई लगा ली हूँ। बेल्ट पर भी मैं 2 सिलाई लगाई हूँ और मोहरी पर भी मैं 2 सिलाई लगाई हूँ। मोहरी पर आप चाहें तो डिजाइन भी बना सकते हैं। तो मोहरी पर डिजाइन कैसे बनाते हैं और मोहरी कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा, और उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे से मोहरी पर डिजाइन भी बना सकते हैं। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए ऊपर से मैं थोड़ा सा ओपन रखी हूँ, बाकी साइड वाला मैं सिलाई लगा करके पेटीकोट को मैं पैक कर दी हूँ। अब ये पेटीकोट पूरा रेडी हो गया है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर ब्लाउज़ की भी वीडियो अपलोड है, और ब्लाउज़ भी मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं कटिंग और स्टिचिंग करना बताई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।